रघुकोट संवाद के हम 9वें श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि जब वर्तंतु ऋषि का शिष्य कोच से राजा रघु की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा लेता है कि इनके पास मिट्टी के बर्तन में अर्घ्य लेकर आया था, तो इससे ये अंदाजा आता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अब इनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। तो उसकी स्थिति को देखकर अब वो निराश होकर लौटने लगता है कोच से। तो राजा रघु से वो कहने लगता है, एक एक शब्द को देखते हैं कि तत् अन्यतः तो किसी दूसरे से, अर्थात किसी दूसरे दानवीर से, तावद तब तक अनन्य कार्य है, कोई और कार्य न रखने वाला, अर्थात केवल दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का ही प्रयोजन रखने वाला, इसके अतिरिक्त कोई और प्रयोजन न रखने वाला, अहम मैं गुरुअर्थम, गुरु दक्षिणा के लिए, गुरु दक्षिणा आहर तुम लेने के लिए यति से प्रयत्न करता हूं। अब यहां पर देखिए आप, एक क्रिया है यहां पर, इन दो पंक्तियों में देखते हैं, एक मुख्य क्रिया है यति से प्रयत्न करूंगा, प्रयत्न करूंगा यहां पर मुख्य क्रिया है। अब प्रयत्न करने वाला कौन है, यहां कर्ता कौन है, अहम, अर्थात कोच। कोच यहां पर प्रयत्न करने की बात कर रहा है। किस चीज का प्रयत्न करेगा कि गुरु दक्षिणा लेने का। किससे लेने का, अन्यतः है, अर्थात किसी दूसरे से, दूसरे दानवीर से गुरु दक्षिणा लेने का प्रयत्न करूंगा। तावद अनन्य कार्य है, तो तब तक, यानी पहले अनन्य कार्य है, कोई दूसरा कार्य का प्रयोजन न रखने वाला, केवल गुरु दक्षिणा ही लेना ही मेरा प्रयोजन है, कोई और दूसरा कार्य न रखने वाला मैं किसी दूसरे दानवीर से गुरु दक्षिणा लेने का प्रयत्न करूंगा। और चलते हुए कहता है, फिर उनको आशीर्वाद स्वरूप कहता कि स्वस्ति अस्तु ते तुम्हारा स्वस्ति कल्याण अस्तु हो, तुम्हारा कल्याण हो। और फिर एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, निर्गलित अंबु गर्भम, निर्गलित निकले हुए, निर्गलित का मतलब निकले हुए, अंबु जल, गर्भ माने गर्भ से, जिसके गर्भ से जल निकल चुका है, अर्थात जल रहित शरद घनम, शरदकालीन बादल से, न अर्दती, नहीं मांगता, याचना नहीं करता, चातकः अपि, चातक पक्षी भी, कि चातक पक्षी भी जल से रहित शरदकालीन बादल से नहीं मांगता, अर्थात वो भी उससे जल की कामना नहीं करता। चातक एक पक्षी होता है जो बरसात के दिनों में आवाज करता है और सीधा वो इंद्र से जल मांगता है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि चातक पक्षी भी केवल बारिश वाले बादल से ही जल की कामना करता है। तो अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो मैं आपसे कुछ भी लेने की कैसे एक आशा रख सकता हूं, इसलिए मैं यहां से जाना चाहता हूं। तो ये यहां पर बताया गया है। आगे 10वें श्लोक को देखिए। 10वें श्लोक में किस चीज की चर्चा की गई है, जब कोच निराश होकर लौटने लगते हैं तो राजा रघु उनको सादर रोकते हुए कहते हैं कि रुके, और कहते हैं कि एतावद उक्त्वा प्रतियातु कामम शिष्यम महर्षेः नृपतिः निषिध्य किम वस्तु विद्वन् गुर्वे प्रदेयम तवया कियत वा इति तम अन्वयुंगतः। कहता एतावत उक्त्वा, इतना कहकर, कितना, ऊपर जो हमने बताया था 9वें श्लोक में, इतनी सी बात कहकर, प्रतियातु काम, प्रतियातु माने जाने का, कामम इच्छा रखने वाला यानी इच्छुक, इतनी बात, ऐसा इतना कहकर जाने का इच्छुक कौन है, महर्षि शिष्य, महर्षि वर्तंतु का शिष्य कोत्स, उस महर्षि वर्तंतु के ऋषि कोत्स को, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का है तो को, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग है तो हम कहेंगे को, नृपति ही, नृपति ने, राजा ने, राजा कौन, राजा रघु ने, निषिद्ध रोक कर कहा,
अब वो जाने लगा, इतनी सी बात कह करे कि मैं आपसे भला अब क्या लूँगा, क्योंकि चातक पक्षी भी जल से रहित शरदकालीन बादल से कुछ नहीं मांगता, तो आपके पास अब कुछ नहीं बचा हुआ, फिर मैं आपसे कैसे मांगूँ। और इतना कहकर जब वो जाने के इच्छुक महर्षि वर्तंतु के शिष्य को नृपति ही राजा ने निषिद्ध रोक कर कि रुकिए, कि हे तपस्वी रुकिए। क्या कहते हैं उनको कि विद्वान कि हे विद्वान, हे ज्ञानवान, गुरुवे प्रदेयम, गुरु के लिए प्रदेयम देने योग्य, अर्थात गुरु को देने के लिए किम वस्तु, क्या वस्तु, और कियत वा, और कितनी वस्तु है, तब या तुम्हारे द्वारा, कि तुम्हारे द्वारा गुरु को कितनी और क्या वस्तु देनी है। तम का अर्थ है यहाँ पर उससे, अर्थात कोत्स से, अन्वयुंकत पूछा। ऐसा किसने पूछा? राजा रघु ने कोत्स से पूछा कि आपके गुरुजी को क्या और कितनी वस्तु तुम्हारे द्वारा दी जानी है गुरु दक्षिणा में, मुझे ये बताइए और मैं आपका इसका कोई प्रबंध करता हूं। तो इतनी सी बात यहां पर बताई गई है कि जब वो जाने लगता है तो उनको सादर आदर के साथ राजा रघु उनको रोकते हैं और रोक कर पूछते हैं कि हे विद्वान, तुम्हारे द्वारा गुरुजी को कितनी और क्या वस्तु दी जानी है, मुझे बताइए, मैं आपका प्रबंध करता हूं।